हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को चलिए हल करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 न हो। ठीक, तो विद्यार्थियों इसमें हमें क्या बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर हम p को 0 मान लें और q को देखिए 0 नहीं मान सकते, क्योंकि कह रहा है कि जो है q का मान वो 0 न हो। ठीक, तो हम q को क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4 यानी कुछ भी संख्या मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें p को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो p या q में से किसी को हमें शून्य मानना है। ठीक, लेकिन q को देखिए हम मान नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है q का मान 0 न हो। तो देखिए अब इसे अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी p/q के रूप में लिखें, तो देखिए क्या हो जाएगा, p/q बराबर, देखिए हम p की जगह क्या लिखेंगे 0 और q की जगह क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, तो अब देखिए 0/1, अगर 1 से हम 0 में भाग दें तो क्या आएगा 0, और 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम 0/2 लिख दें तब पर भी क्या होगा, अगर 0 में 2 से भाग दें तो क्या होगा 0। ठीक, तो यानी p/q का जो मान आ रहा है देखिए वो शून्य आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, और जो कि प्रश्न में कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 हल हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी परिमेय संख्या निकालना होता है, यानी देखिए यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि 6 में देखिए 1 को जोड़ देंगे। तो जब 6 में 1 को जोड़ेंगे यानी कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब इस 7 से क्या करेंगे, 3 में 7 से भाग देंगे। ठीक, और 4 में भी 7 से भाग देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/7। और देखिए जब 3 में 7 से भाग देंगे तो इसमें 7 से गुणा भी करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा, यानी 4/7 गुणित 7। ठीक, अब देखिए अगर गुणा कर दें 7 और 3 का, तो यानी कितना आ जाएगा 21/7, और यहाँ से देखिए आ जाएगा 28/7। अब देखिए विद्यार्थी, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए वो कौन सी 6 परिमेय संख्याएँ हो जाएंगी, तो देखिए हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में यही 6 परिमेय संख्या होंगी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 हल हो गया। अब चलिए हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो चलिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 परिमेय संख्या बताना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 की तरह ही इसमें भी क्या करेंगे कि 5 में 1 को देखिए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक, अभी 6, इस 6 से क्या करेंगे 3/5 में
यानी 3/5 में देखिए 6 से गुणा कर देंगे यानी भाग देंगे और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ठीक उसी तरह से 4/5 में देखिए 6 से भाग देंगे, इसके बाद यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए हो जाएगा 6 त्रिके 18, 18/6 × 30। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 24/6 × 30। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक यानी 18/30 और 24/30 के बीच में यही 5 परिमेय संख्याएं होंगी जो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 के रूप में हैं। ठीक तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 हल हो गया। अब चलिए हल करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक तो इसमें देखिए पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक और उसमें कारण के साथ उत्तर देना है। तो चलिए पहले भाग को हल करते हैं। देखिए पहला भाग दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक तो देखिए स्टूडेंट्स पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो देखिए स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से यानी अनंत तक होती हैं। ठीक और जो पूर्ण संख्या होती हैं यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है 0, 1, 2, 3 अनंत तक होती है। ठीक तो देखिए क्या जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में आता है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या है वो 1, 2, 3 है अनंत तक, लेकिन जो पूर्ण संख्या है 0 से देखिए स्टार्ट है, 0 के बाद देखिए 1, 2, 3 आ रहा है। ठीक और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से स्टार्ट है, यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है। ठीक तो यानी अब देखिए पहला कथन दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं वो देखिए पूर्ण संख्या के बीच में आ रहे हैं, यानी प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती हैं या सत्य है। ठीक तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में है। ठीक तो इस तरह से भाग 1 हल हो गया। अब चलिए देखते हैं भाग 2 को। अब देखिए स्टूडेंट भाग 2 में दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो मालूम है कि 0, 1, 2, 3 से अनंत तक होती है। और देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो देखिए पूर्णांक संख्या देखिए होती है 0, 1, 2, 3 यानी अनंत तक होती है। और पूर्णांक संख्या में देखिए माइनस वाली भी संख्या होती हैं, यानी 0 के बाईं तरफ यानी -1,
-2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, यानी जीरो के जिस तरह से जीरो के दाएं तरफ 1 2 3 अनंत तक होती है, उसी तरह से जीरो के बाएं तरफ -1 -2 -3 यानी अनंत तक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अब देखिए पता करना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या जो है वो 0 1 2 3 है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक, तो यानी जो भाग 2 है यह क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह असत्य है, असत्य है। अब क्यों है ये भी बताना है, तो बताना है क्यों है, तो लिख सकते हैं कि क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह सत्य नहीं है। ठीक, तो इस तरह से भाग 2 भी हल हो गया। चलिए देखते हैं भाग 3 को। अब देखिए भाग 3 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, भाग 3 में बताना है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, यानी जैसे 1/2, ठीक, 2/4, ठीक, यानी देखिए इस तरह से होती है परिमेय संख्या। 0 ये सब क्या है, देखिए ये सब परिमेय संख्या है। और देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3। ठीक, अब देखिए जो पूर्ण संख्या है इसमें जो 0 1 2 3 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में और भी संख्या होती है, जैसे कि 1/2 के रूप में, यानी बटे के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं होती। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वह पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक, यानी ये जो भाग 3 है यह क्या है, असत्य है। तो यहाँ हम कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या, हम देखिए परिमेय संख्या जैसे 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख सकते हैं जैसे क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 2 3 हल हो गए। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।